बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु तुम न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम सा हमको नाए। तो प्रेमियों, महापुरुष कृपा करते हैं कि वो जीव कितने भाग्यशाली हैं जो प्रभु के चरणों में लगे हुए हैं, जिनको मालिक के साथ सच्चा प्रेम है, सच्चा स्नेह है। उनके कई कर्म तो मालिक की सेवा से कट जाते हैं, लेकिन फिर भी जितना इंसान के कर्म हैं, कुछ ना कुछ उसको भोगने ही पड़ते हैं। हम कहते हैं कि हमारे को ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छे कर्म करते हैं, हमारे को ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये तो जैसे हम बीज बो के आए हैं वैसे तो हमारे को मिलेगा। ऐसे ही प्रेमियों, कभी भी हम कई लोग तो भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। नहीं नहीं, भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। माता पिता कभी किसी को दुख नहीं देते। जैसा बच्चा कर्म करेगा उसको कर्म तो वैसा भोगना ही पड़ेगा ना, जैसा कर्म करेगा उसको तो भोगना पड़ेगा ही। ऐसे प्रेमियों, एक राजा, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया धर्मात्मा राजा, सब प्रजा उसके राज्य में सुखी। उसने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में ठाकुर जी की, भगवान की और मूर्तियां सब विराजमान करी। वहां पर एक ब्राह्मण जो था पुजारी रख दिया। पुजारी रखा प्रेमियों, तो पुजारी भी ना इतना अच्छा था कि कभी उसने किसी बात के लिए याचना नहीं की, कुछ मांगा नहीं। बड़े प्यार से भगवान की पूजा किया करता था। करते करते उसको 20 साल हो गए। तो उसी में राजा के एक लड़का पैदा हुआ। लड़का एक संतान हुई। तो जब राजा बहुत खुश हुआ, और जब बड़ा हुआ तो बड़ा होने पर उसने, राजा ने लड़के की शादी भी करी। शादी करी तो अच्छा धूमधाम से शादी कर दी। अब क्या होता है, जब शादी वाला दिन होता है, रात को जब वो राजकन्या जो थी जिससे शादी हुई थी, रात को सोने के लिए जब कमरे में आई, तो उसमें उस दिन उसको नींद नहीं आ रही थी, तो घूम रही थी। घूमते घूमते अचानक उसको, जो राजकुमार सोया पड़ा था ना, उसके तकिए के पास उसको एक तलवार नजर आई। और जब उसने पास जाके देखा तो उस तलवार में ना हीरे मोती जड़े हुए थे। तो अचानक से इतनी उस तलवार को उसने उठाया, चमचमाती तलवार को उठाया जब ऐसे, तो उसने उसमें से उसको तलवार को निकाला जैसे, तो उसके हाथ कांप रहे थे। इतनी कीमती तलवार को देख करके हाथ कांपने लगे उसके। जब उसने तलवार निकाली तो उस कांपते कांपते हाथों से वो तलवार जो थी उस राजकुमार की अचानक से गर्दन पे गिर गई। गर्दन पे गिरी तो क्या होना था, राजकुमार मर गया। अब रानी ने उस लड़के देखा, राजकुमारी ने, कि ये क्या हुआ, मेरे से इतना पाप, अचानक से पाप क्यों हो गया। अगर मैं ये बात सुबह अपने घर वालों को या अपने मायके वालों को बताऊंगी तो कलंक लग जाएगा। इसलिए वो बिल्कुल चुप हो गई। सवेरा हुआ, वो कुएं पे जब गई नहाने के लिए, तो वहां पर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे राजकुमार मर गया। तो राजा ने भी सुना, भागा भागा देखा क्या हुआ, कि राजकुमार तो मरा पड़ा है। उसने पूछा कैसे हुआ, कहती मुझे पता नहीं कैसे हुआ। तो फिर कैसे, कहते हैं मैंने, और तो मुझे पता नहीं, एक जो है ना मंदिर, मंदिर की तरफ एक व्यक्ति भाग जा रहा था, मैंने उसको देखा। तो राजा जो था उसने कहा कि मंदिर की तरफ तो पुजारी जाता है। तो मंदिर में भाग करके गया, पुजारी से पूछा कि ऐसे ऐसे क्या आपने मेरे लड़के को मार दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। तो पंडित, तो पुजारी जो कहता है, ब्राह्मण जो था, कहता है मैंने तो आपका राजमहल ही नहीं देखा, मैंने लड़के को क्यों मारना था, मैंने नहीं मारा। तो कहने लगे कि मारा है आपने। अब उसके ऊपर झूठा दोष लग गया। राजा को इतना पता भी था कि ये निर्दोष है, लेकिन उसने, जो रानी ने, लड़की ने, जो राजकुमारी ने कहा था, तो उसको सच मानना भी पड़ा। अब इस बात को, उसको निर्दोष को दोष लगा दिया। कहने लगा
कि मैं तेरे को जान से तो खत्म नहीं करूंगा, ऐसा है कि मैं जो तेरे ऊपर दोष लगा है उस दोष के कारण मैं तेरा एक हाथ काट देता हूं। हाथ काट दिया उस पुजारी का, तो पुजारी कहने लगा अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, वो वहां से चला गया। चला गया तो जाता जाता कई लोगों से पूछता है कि पता करके आऊं कि मैं निर्दोष हूं, फिर मेरा हाथ क्यों कटा। अब ऐसा करते करते वो किसी विदेश में चला गया। विदेश में पता करा उन्होंने कि कोई ज्योतिष ऐसा मुझे मिले कि मुझे ये बताए कि मेरा ये हाथ क्यों कटा, यानी तो कोई दोष भी नहीं हुआ मेरे से, ये क्यों कटा। किसी ने बताया कि काशी में एक ज्योतिष है, उसके पास चले जाओ, वो सारी बात बता देगा। आपने वो फिर वहां से वापस आया, आकर के ढूंढता ढूंढता वो काशी में पहुंचा। काशी में जाकर के पता करा कि ऐसे ऐसे ज्योतिष हैं, पता दे दिया किसने, वहां उनके घर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो उसकी जो पत्नी थी ना, उसको देख करके उस पुजारी को बहुत उल्टा सीधा दुर्वचन कहने, अब उसको भी कहने लगी और अपने पति को भी दुर्वचन, असहाय, जो मतलब सुने भी ना जाए ऐसे वचन वो अपने पति के लिए कह रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ज्योतिष महाराज जी कहाँ है, इतना ही कहा तो उसने और भी ज्यादा बोलने लगी। तो वो कहने लगा मैं तो अपना दुख पूछने के लिए आया था, यहाँ तो कुछ और ही बात है। खैर वो बैठ गया। थोड़ी देर में ज्योतिष जी आ गए। आ करके जब ज्योतिषी अंदर आने लगे तो उसकी पत्नी ने और ज्यादा दुर्वचन उसको सुनाए, जो सुने भी ना जा सके। पर वो पुजारी जो था बड़ा हैरान हो गया कि मतलब क्या है, मैं अपना दुख तो बाद में सुनाऊंगा, पहले इस ज्योतिष का दुख सुन लूं कि ऐसा क्यों है। ये तो इतने शांत स्वभाव के, वो बोलती जा रही है, पर ये शांत स्वभाव के हैं, ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों। उन्होंने पूछा जब पंडित जी से, उससे ज्योतिष से, कि महाराज ये बताओ कि ये स्त्री आपको इतने असहाय दुर्वचन कह रही है, इतने गलत बात बोल रही है, लेकिन फिर भी आप चुप हो शांत हो, ऐसी क्या बात है। तो वो जो थे ज्योतिष जो थे वो कहने लगे इस बात का मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, कहते हैं महाराज बताओ मुझे। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि पिछले जन्म में जो मेरी औरत है ना, ये गधी थी और मैं कौवा था। गधी की पीठ पर फोड़ा निकला था, एक फोड़ा था, और मैं कौवा तो था, अपनी जात का असर था, मैं उस फोड़े में जाकर, उस फोड़े में जो कीड़े पड़ गए थे, मैं उस गंदगी में जाकर के चोंच मारता था, कीड़े में से कीड़ा निकालता था। जब मैं चोंच मारता था तो इसको दर्द होता था, इतना दर्द होता था, लेकिन मैं फिर भी इसको दर्द को ना देखते फिर उसमें चोंच मारता था। जितनी देर इसको चोंच मारता था इसको उतना दर्द होता था, तड़फती थी। लेकिन मैंने देखा तो इसका जख्म बहुत बड़ा था, मैं उसमें से कीड़े निकालने की कोशिश करता था। मैं गलत में नहीं था, मैं इसकी सहायता कर रहा था। फिर भी अब एक दिन जब ये भाग रही थी, मैं इसके ऊपर बैठा हुआ था, चोंच मार रहा था, अचानक से मेरी चोंच जो है इसकी हड्डी के बीच में जाके फंस गई। अब बड़ी जोर कोशिश करी मैंने उस चोंच को निकालने के लिए, लेकिन हड्डी में से चोंच नहीं निकली। तो ये तड़फती तड़फती इधर भागी उधर भागी, बहुत दूर तक भागती रही, लेकिन मैं भी इसकी पीठ के ऊपर बैठा था, क्या कर, मैं मजबूर था कि मेरी चोंच फंस चुकी थी। तो वहां पर ये ऐसी भागी, भागते भागते ये गंगा जी में घुस गई। गंगा जी में घुसी तो मैं भी इसके ऊपर ही था। अब मेरी चोंच इसके उस फोड़े में, गंदगी में फंसी हुई थी। अब जाते जाते ये बीच गंगा में जाकर के बह गई, मैं भी बह गया, दोनों वहीं पर हम मर गए। मरने के बाद इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनी है, मैं इसका पति बना हूं। तो जो मैंने इसको चोंचे मारी थी, अब ये वही दुर्वचन बदला लेकर के मेरे को सुनाती है। चाहे मैंने गलती में नहीं किया था, इसके भले के लिए किया था, लेकिन फिर भी कर्म तो बन गए ना, कर्म बना, इसलिए ये मेरे से बदला ले रही है। ठीक है, बात हो गई। अब मुझे बताओ कि मुझे बिना मतलब के मेरी बांह क्यों कटी। तो ज्योतिष जी ने बताया कि आपकी बांह ऐसे कटी कि जो राजकुमार मरा वो कसाई था, और जो औरत थी वो गऊ थी। ये कसाई एक गऊ के पीछे मारने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में आप खड़े थे, आपके आगे से गऊ भागी। तो कसाई ने आपसे ये पूछा कि आपने इधर से कोई गऊ को जाते देखा। आपने हाथ से इशारा किया कि हाँ, इधर जाते देखा।
जिस हाथ से आपने इशारा किया उस गौ की तरफ, कर्म आपका बन गया। तो इस कर्म से जो आपने, तो फिर वो जो कसाई था वो राजा, वो बनी जो राजा। तो जब उस आपने इशारा करा था गौ की तरफ, तो जो कसाई भाग के गया था ना उसको मारने के लिए, उसने गाय को, जो गले में हंसली पहनते ना, उससे मारा था, गाय मर गई। अब इस जन्म में जो कसाई था वो राजकुमार बना, जो गौ थी वो उसकी पत्नी बनी। तो आपका जो कर्म था हाथ करने का, तो जैसे उसने हंसली से गाय को मारा था, ऐसे ही वो तलवार जो थी उसकी औरत के हाथ से, चाहे गलती से सही, उसकी गर्दन पे ही गिरी तो उसकी गर्दन कट गई। तो आपका हाथ इसलिए कटा कि आपने गौ को बचाने के वजह से बचाया नहीं, उल्टा आपने हाथ कर दिया, इस कर्म से आपका हाथ कटा। तो कहने का भाव ये है प्रेमियों, चाहे हम कोई सा भी कर्म करते हैं, तो जितना भी हम इस समय देख रहे हैं ना, हम सब मिलते हैं आपस में, कोई भाई बना, कोई पुत्र बना, कोई शिष्य बना, कोई गुरु बना, कोई माता बनी, कोई पिता बनी, कोई बेटा बना, जितने भी रिश्ते जुड़े सब कर्मों से जुड़ते हैं। इसलिए कभी अपने कर्मों को दोष ना लगाएं कि मैं ऐसा करता नहीं, करता है तभी तो हमें कर्म भोगने पड़ते हैं। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, हमने कर्म करने तो हैं, अच्छे से करें, बुराई वाले कर्म करेंगे तो कर्मों कर तो उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कभी भगवान को दोष ना दें। जितना भी हम संसार देख रहे हैं कि फलाना मुझे क्यों दुखाता है, फलाना मुझे क्यों ऐसा करता है, क्योंकि हमने उसके साथ किया होगा, वो हमारे साथ करता है। इसलिए कर्म भूमि है। कभी भगवान को दोष ना दे करके अपने कर्मों पर दोष देना चाहिए और आगे के लिए संभल करके चलें, जितना हो सके सच्चाई से चलें। तो इसलिए कहते हैं, कई बार कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबाड़, मुंह काले तिनके होंगे सच्चे साईं के दरबार। हम कह तो देते हम ऐसा करते वैसा करते, वो करते नहीं। अगर सच्चाई से अच्छाई से अपने कर्मों को करते चलें तो हमारे ऊपर ये सारी जो बातें आती हैं हमें भोगनी ना पड़े। भोगते तब हैं जब हमने कर्म किए हैं, हमने जो बीज बोया है वो हमने काटना पड़ेगा। इसलिए कभी भगवान को दोष ना देके अपने कर्मों को संभालें, अच्छे कर्म करें, मालिक के साथ जुड़ें, उनका दीदार करें, उनका प्यार पाएं, उनका ध्यान करें, ताकि हमारे जो हैं कर्म, अगर हम फिर भी मालिक के चरणों के साथ जुड़े रहते हैं तो मालिक हमारे कर्मों को, जैसे कहते हैं, सूली का कांटा कर देते हैं। इसलिए उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनके प्यार को पाते रहेंगे, आशीर्वाद को पाते रहेंगे, हमारे कर्म बंधन जो हैं वो काफी कट जाते हैं। इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।